नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीकानेर जिले की कोलायत पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारिया पातावतान के सरपंच प्रतिनिधि दुर्गेश सोनी ने न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी से पंचायत के विकास कार्यों को लेकर विशेष मुलाकात की है। आपको बता दें कि सरपंच प्रतिनिधि सोनी ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में पिछले कार्यकाल में शिक्षा, बिजली और सड़कों के क्षेत्र में बेहद ही अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने इन क्षेत्रों में हुए सुधार पर संतोष भी व्यक्त किया। हालांकि सोनी ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत खारिया पातावतान में इस समय सबसे बड़ी और गंभीर परेशानी पेयजल का संकट है। जी हां, उन्होंने इस पर जानकारी दी कि यहाँ जमीन के पानी में बहुत ही अधिक फ्लोराइड है। फ्लोराइड युक्त पानी होने के कारण ये पीने लायक भी नहीं है। इसी कारण पूरे क्षेत्र में मीठे पानी की बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। और इसी विशेष वार्ता में सरपंच प्रतिनिधि दुर्गेश सोनी ने ग्राम पंचायत के विकास की प्राथमिकताओं और सबसे बड़ी चुनौती पेयजल संकट पर खुलकर बात की। तो आइए देखते हैं कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी के साथ सरपंच प्रतिनिधि दुर्गेश सोनी की ये विशेष वार्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खारिया पातावतान। तो उनके जो वर्तमान सरपंच है भवानी शंकर जी सोनी और उनके जो प्रतिनिधि है उनके भाई दुर्गेश जी सोनी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जैसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। बात करें इस कार्यकाल की तो इनका जो कार्यकाल है वो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार में क्या करवा पाए थे और भाजपा की सरकार में क्या कर रहे हैं, तो आइए मिलते हैं दुर्गेश जी सोनी से। सर्वनाम नमस्कार। नमस्कार जी। सर्वनाम, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। तो सर, जैसे बात करेंगे अपन अपने ग्राम पंचायत खारिया पातावतान की, और आपके भाई यहाँ सरपंच पद पे हैं और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जैसे बात करेंगे आपके, सबसे पहले आपके राजनीतिक परिचय की कि आपने राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? ये हमने तो पहली बार ही राजनीति में इंटरेस्ट लिया है जी। भाई पहली बार ही खड़ा किया था। बिल्कुल। सरपंच में वो भी जीत गया जी। और ठीक चल रहा है अभी तो। विकास में तो पहले तो थोड़ी बहुत चल रही थी, अभी पानी की टंकी बनी है। बिल्कुल। पाइपलाइन भी गांव में पानी डलवाई है जी। मीठे पानी की। खारिया में पहली बार ही पानी की टंकी बनी है। बिल्कुल। और ठीक चल रहा है, लाइटों के भी काम अभी चल रहा है जी। कुल मिला ठीक चल रहा है। तो सरपंच, आप जैसे बात करेंगे अपन सर्वप्रथम शिक्षा की। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। और हम आपके साथ अभी गए भी थे आपके विद्यालय में ग्राम पंचायत के, तो देखा भी है, बहुत अच्छा है विद्यालय। लेकिन शिक्षा के ऊपर आपका क्या फोकस रहा है सरपंच बनने के बाद में? ठीक रहा, हमारे 2-4 स्टाफ कम थे, वो भी हमने नए लगवाए हैं। बिल्कुल। एमएलए साहब से मिलके उनको नए लगवाए हैं। बिल्कुल। ठीक चल रहा है। अभी हमारे स्कूल है 8वीं और खारिया में 12वीं हुई है अभी। बिल्कुल। उसमें भी स्टाफ थोड़ा कम ही है, वो भी हमने चर्चा की है, आगे जी लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक चल रहा है अभी। तो सरपंच, आप जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना। नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है इस कार्यकाल में? नरेगा हमने पहले चलता था, वो कोई तलाएं काम चल रहा था ग्रेवलों की, अब तो वो बंद होगी नरेगा। बिल्कुल। काम नहीं चल रहा है। ठीक है, विकास हुआ तो करवाइए था। बिल्कुल। तो सर, जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर और भी आपके जो साथी जनप्रतिनिधि हम उनसे भी मिले हैं। तो नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी थी। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो रुक गई, अभी जो पेमेंट आया नहीं, इसलिए तो सब काम रुके हुए हैं जी। और नया कोई संपर्क टांका है वो भी नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बजट आ नहीं रहा है। अभी देखो चल रहा है, कोशिश का आएगी तो फिर देखेंगे। बिल्कुल। हमारा तो कार्यकाल पूरा हो रहा है। बिल्कुल। नहीं तो सरपंच, अब जैसे बात करें, आपने अब की बार जैसे आपको यहाँ की जनता ने चुना आपके भाई को सरपंच पद पे, तो आपने कहीं न कहीं जनता से वादे किए थे कि हम ये करवाएंगे, काम में बहुत कोई अच्छा काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, हर तरीके की सुविधा की बातें। उस टाइम चुनाव होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है राजनेताओं की। लेकिन कहीं न कहीं बजट के अभाव के कारण अब की बार कुछ न कुछ त्रुटियां आई, और आगे जो चुनाव आने वाले हैं पंचायती राज के, तो उनमें कहीं दिक्कतें आएगी या नहीं आएगी चुनाव लड़ने में? नहीं, दिक्कतें तो आएगी कि वो पहले वाले हमारे टाइम में जो कार्यकाल है वो उनसे तो अभी बहुत कमज़ोर हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, हमने जो वादे किए थे वो कुछ न कुछ हमने पूरे किए हैं। बिल्कुल। और आगे वो नरेगा भी बंद हो रही है, हाजिरे भी ऑनलाइन हो रहे हैं, उनसे मजदूरों को भी
आने में दिक्कत रहेगी। बिल्कुल और समय पर पेमेंट भी नहीं आ रहा है। आवास वाला भी काम है, पीएम आवास वाला, बिल्कुल उनकी भी किस्तें अभी नहीं आ रही हैं। जी कोई काम है वो भी पेंडिंग पड़े हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी वर्तमान में राजस्थान में और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है और डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मांग करेंगे सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बजट के बारे में? बजट के बारे में ये है कि हमारे को बजट लो, जी नरेगा वाला तो काम होगा और कुछ और भी काम होंगे तो करेंगे। अभी ये जिला प्रमुख साहब के, प्रधान जी के तो कार्यकाल समाप्त हो गए हैं। बिल्कुल वहाँ एसटीएम साहब को दे दिया चार्ज। बिल्कुल प्रशासन नियुक्त हो गया। हमारा भी ये देखो कब तक होगा पता नहीं। बिल्कुल। तो जैसे चलो बात करें अपने क्षेत्र की, तो आपने देखा होगा कि अभियान भी चलाए गए थे, नशा मुक्ति अभियान। नशे की प्रवृत्ति बहुत बुरी तरह से फैलती जा रही है। तो इसमें अभी कभी आपने अपनी ग्राम पंचायत में कोई युवाओं की टीम या ऐसा कुछ कोई मीटिंग, कभी कोई समाधान किया इसके बारे में? हमने लगे तो 2-4 बार मीटिंगें भी की थी नशे पर पाबंद करने के लिए। जी तो युवा है वो भी कम नशा कर रहे हैं अभी। हमारे गांव में वो शराब वराब है वो भी कम बिक रही है। बिल्कुल ठीक है, अभी तो चल रहा है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी और चल रहा है, जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन योजना घर घर नल योजना, लेकिन केंद्र सरकार की योजना है, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का 60-40 का रेशा है। लेकिन कहीं न कहीं हमने देखा है कि जो ग्राम पंचायतें हैं धरातल पे बिल्कुल जीरो दिख रही है ये घर घर नल योजना। लेकिन सरकार का जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा खपत होता है ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है ये, लेकिन धरातल पे जीरो है। इस पे आप क्या कहेंगे? जल मिशन वाले में तो कहीं तो पाइपलाइन डाली थी, नहीं उन्होंने नहीं डाली पाइपलाइन। जी तो वो ठेकेदार थे, वो भाग गए बीच में। वो पिछले में तो उन्होंने गड़बड़ी की थी। बिल्कुल। अब अभी नया काम जल मिशन का नहीं चालू है अभी तक। जी हमारे ये पंचायत में कोई जल मिशन का काम अभी नहीं चालू हुआ है। बिल्कुल। और जैसे बात करें अपन साफ सफाई अभियान की, माननीय मंत्री जी मदन जी दिलावर पंचायत राज मंत्री, उनका मानना है कि ग्राम पंचायतों में जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई करवाई जाए और हम बजट भी दे रहे हैं। तो उस पर आप बताइए क्या हो रहा है, रियली क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि अभी तो हमारे टेंडर हुआ है सफाई वाला। बिल्कुल 4 दिन पहले ही हुए थे सफाई के टेंडर। जी अभी हम चालू कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने कुछ पंचायत मद से भी सफाई करवाई थी दीपावली पे। बिल्कुल। और अभी देखो टेंडर है तो उनको भी बोलेंगे, वो सफाई करवाएंगे। बिल्कुल। तो सर मतलब इस कार्यकाल के अंदर आपने मेजर क्या समस्या थी जिनका समाधान करवाया, ऐसे क्या काम करवाए? हमने एक तो ये गांव में पानी वाली थी सबसे बड़ी समस्या। बिल्कुल। और एक ये ग्रेवल सड़कें थी, ढाणिया में लोग बैठे थे, उनको सड़कें पहुंचाई ढाणिया तक। और एक लाइट वाली थी जी, उसमें भी हमने लाइट वाली कोशिश करके कहीं कहीं ढाणिया तक लाइट पहुंचाने की भी कोशिश की। बिल्कुल। और गांव में भी स्कूल में स्टाफ लगवाए हैं नए। बिल्कुल। और ठीक चल रहा है अभी जी। तो और जैसे आज तक कोई आपके इस कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में भी आज भी अगर कोई समस्या है, मेजर समस्या जिसका आज दिन तक समाधान नहीं हो रहा, आपने प्रयास भी किया हो? नहीं, हमने जो प्रयास किया तो उनका काम हुआ ही है। बिल्कुल। और अभी नया जो भी काम है, एक डम्बर सड़क है जो उधर से टोक लगी, और उनकी हमारे बहुत ज़्यादा समस्या, उनकी हम चल रहे हैं अभी चर्चा में। बिल्कुल। दूसरा अभी जैसा विशेष कोई काम नहीं है। पानी वाला है वो चल रहा है अभी। बिल्कुल। और जैसे अभी हमने देखा है कि आपका जो यहाँ जो आपका रेवेन्यू विलेज गांव है, इसके बिल्कुल जो विद्यालय है, इसका बहुत बड़ा विद्यालय है, उसके एकदम बिल्कुल नज़दीक की जैसे अड्डा रोडी है, शमशान घाट है, तो उनके बारे में बताइए थोड़ा। उनके बारे में हमने एसटीएम साहब को लिख के दिया है, वीडियो साहब से भी बात की है। बिल्कुल। उनके लिए अलग से कोई जैसे खाड़ा खुदा के मृत पशुओं को वहीं डलवाते हैं। बिल्कुल। और स्कूल के नज़दीक में रह गई क्यों, और तो जगह है नहीं। बिल्कुल। जोड़ भीड़ की वहाँ जी। हमने वो भी कोशिश करेंगे, देखो नहीं अगले कोई 2-4 दिन में बिल्कुल उनका भी समाधान करेंगे। आज गुरुजी ने बताया हमारे को, जी, वो भी हम समस्या करने के लिए तैयार है। तो जैसे सर मतलब आगे और फिर पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत जल्द, आगे अगर जनता अगर दोबारा आपको मौका देती तो आपका क्या होगा? नहीं, अब दोबारा तो देखो दूसरे भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको भी मौका आना चाहिए। हम लोग ठीक है, वो देख लिया तो जी। तो ये थी हमारी खास मुलाकात खारिया पतावतान के सरपंच प्रतिनिधि दुर्गेश जी सोनी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।